अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और होंगे अच्छे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और जब से वेदर चेंज हुआ है यूके का, तो मुझे लगता है कि हर कोई जो है वो डाउन विथ कोल्ड एंड फ्लू हो रहा है। तो मुझे भी यही हो गया है, कोल्ड और फ्लू हो गया है, लेकिन ये इतना ज़्यादा सिवियर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह माइल्ड सा है। लेकिन फिर भी मैं अभी से ही प्रिकॉशंस ले रही थी कि ज़्यादा सिवियर ना हो। सिवियर स्टेट तो वो होती है जब आपसे बेड से उठा भी नहीं जाता, लेकिन जैसे-तैसे मैंने सोचा कि आज मैं व्लॉग रिकॉर्ड करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि एक नॉर्मल सिक डे कैसे गुज़रता है हाउसवाइफ़ का एट होम। अब क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो इसलिए सुबह सवेरे भी ऐसा टाइम होता है कि बिल्कुल अंधेरा होता है और मैं अभी बिल्कुल लाइट्स ऑन करके ही किचन में काम कर रही हूँ। बिल्कुल सुबह सवेरे का टाइम है और मेरी बेटी को स्कूल भी जाना है। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए यहाँ जो है शहद वाला पानी बना लिया था और साथ में मैंने जो है एक अंडा बॉईल कर लिया था। अंडा बॉईल करते वक़्त मैं जो हूँ 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून नमक डाल देती हूँ। इससे कहते हैं कि अच्छी तरीके से छिलका उतरता है और लिटरली मैं जब से ये कर रही हूँ, ये ट्रिक मुझे हमेशा काम आती है। फ़ौरन से छिलका उतर जाता है आसानी से। मैं काफ़ी ज़्यादा चोर हूँ इस मामले में, बॉइल्ड अंडा सिर्फ़ जब ही खाती हूँ तब बीमार होती हूँ। तो जल्दी से बॉइल्ड अंडा लेने के बाद मैं जो हूँ अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए आ गई थी और स्कूल छोड़ने के बाद जब बस मैं घर गई हूँ, तो मुझे बहुत हैरत हुई कि जो है मिल्क 1 दिन पहले भी डिलीवर हुआ था और आज दोबारा आई हुई थी 2 बॉटल्स। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया? बाद में जब पता किया था तो यही पता चला था कि मिल्क जो है जब काफ़ी ज़्यादा होता है डेयरी फार्म पे और ख़राब होने का ख़दशा भी होता है, तो दे डोंट वांट टू वेस्ट इट, तो वो ज़्यादातर कस्टमर्स को कॉम्प्लीमेंट्री ही दे देते हैं। तबीयत डाउन हो तो खुद ही खुद जो है आपकी कंजम्पशन हॉट ड्रिंक्स की बढ़ जाती है और मैं यहाँ चाय पी रही थी और मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ था, शायद मैंने इस दिन 2 चाय पी ली थी, वरना अमूमन मैं सिर्फ़ एक ही पीती हूँ और अगर सर्दियाँ हों तो फिर ऑब्वियसली बढ़ ही जाती है आपकी कंज़म्पशन, आपको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन खुद ही आपको दिल चाह रहा होता है कि आप कुछ गरम लें। मैंने 1 दिन पहले ही रात को 8 बजे के करीब शायद बनाना ब्रेड बेक की थी। 3 बनानाज़ रखे हुए थे जो बिल्कुल ही जवाब दे गए थे। तो मैंने जल्दी से सोच के बना लिया कि चलो सब खा लेंगे एंड आई थिंक ये इतनी ज़्यादा मज़े की बन जाती है कि ये ऑल द वे तकरीबन ख़त्म ही हो गई। तो सुबह नाश्ते में मैंने अपने लिए 1 स्लाइस ले लिया था इसका और चाय के साथ एन्जॉय कर लिया था। अभी नाश्ता ही किया था मैंने और थोड़ी ही हिम्मत पकड़ी थी कि ग्रोसरी आ गई और ग्रोसरी के 4 बॉक्सेस देखकर जो है ना मेरा दिमाग जो है 1 मिनट के लिए तो वो हो गया था कि मैं किस तरह इसको खाली करूँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज़ सक्सेसफुल। मैंने जैसे-तैसे करके जहाँ भी मुझे समझ आया ना बस मैं चीज़ें रखती गई और मैंने सोचा बाद में मैं इनको जो है ना सेट कर लूँगी। एमटी हो चुकी है पहली वाली ट्रे, तो हम इसको यहाँ रख देंगे। अमूमन जब भी ग्रोसरी आती है तो उस टाइम हस्बैंड होते हैं और वो हेल्प करते हैं मेरी, तो मैं जल्दी-जल्दी जो है फिर एम्प्टी कर लेती हूँ सारी बास्केट्स, लेकिन आज सब मुझे खुद ही करना था। फिर भी हाउएवर मुझे जो है वो ग्रोसरी मैन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और उसने मुझसे कहा कि जब तक आप इसको खाली करती हैं, मैं बराबर वाले घर में ग्रोसरी दे देता हूँ। और शायद यही वजह है कि मैं इतने आराम से थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी कर पाई कि जो भी ग्रोसरी आई आपको दिखाई भी। और इस टाइम तो वरना इतनी हाबड़-ताबड़ होती है कि चू-मंतर में जल्दी-जल्दी तमाम काम करती हूँ और फिर ग्रोसरी मैन जो है वो सारी ग्रोसरी डिलीवर करके चला भी जाता है। सुबह नाश्ते के बर्तन जो है कितने और कैसे जमा हो जाते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आता। एकदम से मुझे लगता है कि एक जो है ना अंबार जमा हो जाता है और वो वेट कर रहा होता है मेरा कि बस ये आएगी और जो है ना इसने सिर्फ़ वॉश ही करने हैं। तो अब मैं जितना जल्दी मुझसे हो सकता था और जिस तरह क्विकली मैं कर सकती थी, मैंने हिम्मत करके जो है वो वॉश करना शुरू कर दिए थे बर्तन। मैं विश ही कर सकती हूँ कि जितनी जल्दी जो है मैं यहाँ फुट-फुट करके बर्तन धो रही हूँ, ऐसे रियल लाइफ़ में भी हो तो भाई क्या ही बात है। ये तो सिर्फ़ एक ही वक़्त के जो है बर्तन हैं, वरना दिन में 3-4 दफ़ा इस तरह जो है मैं कितनी दफ़ा बर्तन धोती हूँ। अक्सर सोचती हूँ अगर रिकॉर्ड कर लूँ तो फिर आप शायद शॉक ही हो जाएँ कि कितने बर्तन निकलते हैं। आज का ये है सेकंड कप चाय का। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, गला भी बहुत दुख रहा है, इसलिए मैंने एक और कप चाय का बना लिया है और अब मैं एन्जॉय कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि आज शायद बारिश हो जाए और तेज़ हवाएं चल रही हैं। मेरे बेटे का प्रैम बाहर था और मैं इसको अंदर रख लूँगी, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश में गीला हो जाए। अभी मुझे आ गया है केक का ऑर्डर और मेरी एक्साइटमेंट जो है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है।
जब मैं इस केक को बनाऊंगी तो फिर मैं शेयर करूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। और इसीलिए अब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है। मैं जल्दी जल्दी अब घर को क्लीन कर लेती हूँ और वैक्यूम भी लगा लेती हूँ। मैंने इतना बड़ा बिस्कॉफ का स्प्रेड मंगाया नहीं था जितना आ गया है, लेकिन ये लंबा चलेगा इसलिए अब मैंने रख लेती हूँ उसको। और ये कुकीज़ में, केक्स में, सब में काम आता है, तो इट्स वेरी गुड। तबीयत चाहे कितनी भी ख़राब हो, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए ना जो आपकी फ़ेवरेट हो, पसंदीदा हो, तो फिर कहाँ से एनर्जी आ जाती है कुछ समझ ही नहीं आता। इसी तरह मैं भी ऐसे ही बैठी हुई थी, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था, एकदम से मुझे एक फ़ोन कॉल आई और मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया था इनको, तो ये आई थी केक बनवाने के लिए। मुझे ऐसे ही लगा कि इन्होंने मुझसे ऐसे ही ज़िक्र किया, लेकिन जब एकदम से इन्होंने मुझे ऑर्डर प्लेस किया और मुझे ये कहा कि सिर्फ़ 2 दिन है आपके पास, आप इस ऑर्डर को रेडी कर दें और गेम थीम पे हमें केक चाहिए, तो बस मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। और बस फिर मैंने घर के ऐसे काम करना शुरू किया ना कि मैं बता नहीं सकती। एनर्जी थी मेरे अंदर, एक्साइटेड थी और भाग-भाग के मैं जिस तरह काम कर रही थी, लग ही नहीं रहा था कि भाई मैं कहीं से भी बीमार हूँ। डिशवॉश लिक्विड बिल्कुल ख़त्म हो गया था और शुक्र ये मिल गया, तो अब मैं और मज़ीद जो बर्तन हैं वो सब धो लूँगी। तो देखिए कैसी मज़े की धूप आई हुई है। स्कूल से वापस मैं अपनी बेटी को ले आई थी और फिर जो है मैं किचन के दोबारा कामों पे लग गई थी। और अब मैंने सोचा था कि चलो मैं अच्छी तरीके से वेजिटेबल का जो सेक्शन होता है फ्रिज में उसको क्लियर कर लेती हूँ। सुबह जब ग्रॉसरी आई थी तो मैंने जल्दी-जल्दी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो ठूस ही दी थी, जिसमें ये योगर्ट्स हैं और साथ में बटर भी रख दिया था और ह हरी मिर्चें जो है वो भी मैंने रख दी थी। तो सोचा अब इसको अच्छी तरीके से क्लीन करती हूँ और हर चीज़ को अरेंज करती हूँ उसकी जगह पे। सबसे पहले जो बटर है मैं फ्रीज़र में डालूँगी, क्योंकि उस वक्त ग्रॉसरी आई थी तो मैंने जल्दी जल्दी रख दिया था इसके अंदर, लेकिन ये मैं फ्रीज़र में रखती हूँ जब भी मुझे बेकिंग में चाहिए हो तो ये होने चाहिए। ये भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। ये योगर्ट्स हैं, मैंने उस वक्त तो रख दी थी इसके अंदर, लेकिन अब मैं इसको भी इसकी जगह पे सही तरह रखती हूँ। ये अभी भी बहुत गीला है, तो मैं इसको ड्राई कर लूँगी। सबसे पहले मैंने अच्छी तरीके से जो है इस सेक्शन को क्लीन कर लिया था और फिर इसको ड्राई कर लिया था और इसके बाद ही मैंने इसके अंदर एक बॉक्स रखा था और अब मैं डायरेक्टली इसके अंदर डाल देती हूँ हरी मिर्चें। इसकी मैं स्टॉक्स नहीं तोड़ती। अमूमन अगर छोटी हरी मिर्चें हों तो फिर उसमें ये होता है कि आप स्टॉक्स तोड़ लें तो वो ज़्यादा लंबा चलती हैं, फ्रिज में आराम से स्टे कर जाती हैं। लेकिन बड़ी का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, स्टॉक्स के साथ भी मैंने देखा है ये आराम से जो है ना लंबा चलती हैं, 2 हफ्ते तक तो ख़राब ही नहीं होती। बस ये है कि आपने हर वक्त इसको चेक करना है, क्योंकि यहाँ जो है काफ़ी जल्दी जो है फंगस लग जाता है। किसी एक चीज़ में भी लग जाए ना या किसी एक चीज़ में भी मॉइस्चर आ जाए तो फिर सेक्शन ख़राब होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जस्ट बी केयरफुल कि ज़्यादा ओवरलोडेड ना हो, आप वेजिटेबल सेक्शन को हर वक्त देखते रहें। मैंने तकरीबन वो हर ट्रिक जिससे पुदीना जो है और हरा धनिया जो है सही रहता है वो आजमाई हुई है, जिसमें जो है ये भी होता है कि आप जो है वो स्टील का चम्मच रख दें जिस कंटेनर में आप इसको स्टोर कर रहे हैं, या एक अंडा रख दें। तो मैंने ये सब टेक्निक्स अपनाई हैं और इससे तकरीबन 4-5 दिन तो ख़राब नहीं होता हरा धनिया ना। लेकिन अब मैं जो है हरा धनिया बस फ्रेश फ्रेश यूज़ कर लेती हूँ। मेरी दोस्तें यही कहती हैं कि भाई यहाँ हरा धनिया प्रिजर्व करने की कोशिश करोगी ना तो हमेशा नुकसान ही उठाओगी। और अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरी दोस्तें गलत नहीं कहती। तो जो भी रोज़मर्रा के खाने बनते हैं मैं उसमें थोड़ा-थोड़ा करके हरा धनिया डालना शुरू कर देती हूँ और जो थोड़ा बहुत बच जाता है उससे मैं जल्दी से चटनी बना लेती हूँ, फ्रीज़र में रख लेती हूँ। तो मुझे इसमें भी आसानी रहती है, कोई चीज़ ज़ाया भी नहीं होती और चटनी तो फ़ौरन यूज़ हो जाती है, समोसों के साथ, चाट में, छोलों में, हर रेसिपी में डल जाती है। इवन बन कबाब में मैं इसको डालती हूँ और वो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। जब तबीयत ख़राब हो, नज़ला ज़ुकाम हो तो विटामिन सी की इनटेक जो है बहुत ज़्यादा आपने बढ़ा देनी चाहिए। तो फिर मैं यही कर रही थी, यहाँ ऑरेंजेस जो है मैं पील कर रही थी और मैंने सोचा था कि मैं हस्बैंड को भी दे दूँगी, खुद भी थोड़ा-सा ऑरेंजेस कंज़्यूम कर लूँगी। ऑरेंजेस यूके के बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं और जब इसका सीज़न आता है तब तो इतने मज़े के होते हैं। एस्डा में मिलते हैं और इसका नाम होता है एक्स्ट्रा स्पेशल ईज़ी पीलर्स के नाम से, और वो इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि हम तो वो बॉक्स आता है और उसी वक़्त ही कंज़्यूम कर लेते हैं। मीठे भी होते हैं और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं।
हो सकता है कि कोई मुझसे डिफ़र भी करे, ओपिनियन हर किसी के हर तरह के होते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं कराची के फ्रूट से कंपेयर करूँ ना यहाँ यूके का फ्रूट, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ जो है केले भी इतने अच्छे होते हैं, गोरे-गोरे, अच्छे, साफ-सुथरे, बिल्कुल पके हुए भी नहीं होते और टेस्ट में भी बहुत मज़े के होते हैं। इवन एप्पल्स भी यहाँ इतने क्रिस्प होते हैं, मुझे क्रिस्पी एप्पल्स पसंद हैं। बिल्कुल मुझे जो है ऐसे एप्पल्स नहीं पसंद जो सॉफ्ट हों, तो मुझे लगता है यहाँ यूके के एप्पल्स, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरीज़ इतनी मज़े की होती हैं और जब सीज़न में होती हैं स्ट्रॉबेरीज़, तो वो इतनी अच्छी होती हैं कि बच्चे तो बहुत शौक से खा लेते हैं। तो यहाँ यूके में फ्रूट भी बहुत अच्छा होता है, वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छे होते हैं और ज़्यादातर यहाँ फ्रूट और वेजिटेबल जो है वो अक्सर जो है वो इम्पोर्ट होके भी आ रहा होता है। जैसे स्पेन से, इजिप्ट से। अभी रिसेंटली मैं जब स्लाव गई थी, तो वहाँ मुझे अमरूद दिख गए और मैं क्रेज़ी हो गई थी अमरूद के पीछे। मैंने सोचा था मैं रिकॉर्ड भी करूँगी लेकिन बस शायद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मुझे महँगे मिले थे वो अमरूद, शायद मैं 5 या 6 अमरूद लाई थी फॉर अबाउट 5 पाउंड्स, तो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे। लेकिन टेस्ट में वो इतने मज़े के थे कि मेरी जो कराची की यादें थी ना, वो ताज़ा हो गई थी। रात में हस्बैंड जो है वो ग्रोसरी करने गए थे और वो कुछ चीज़ें ले आए थे। गए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो दवाइयाँ लेने के लिए गए थे, हर्बल टीज़ और ग्रीन टी वग़ैरह। लेकिन साथ में वो ये सब भी ले आए और मुझसे कहने लगे कि मुझे जो है आप नाचोस बना के दें। तो नाचोस जो है फिर मैंने अगले दिन बनाए थे और इसीलिए मैं इसको इस क्लिप में इंक्लूड कर रही हूँ। अगर तबीयत ठीक ना हो तो किचन से छुट्टी मिल ही जाती है और आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था तो बस हमने लाइट से रैप्स जो है वो बाहर से मंगवा लिए थे और कंज्यूम कर लिए थे। दीज वर रियली गुड। बिल्कुल लाइट थे, स्पाइसी भी नहीं थे और अगर तबीयत ख़राब हो तो आई थिंक बिल्कुल आप मिर्चें वगैरह सब अवॉइड ही करते हो। तो यहाँ भी यही था और रैप्स एन्जॉय कर रही थी और साथ में मैं ऑब्वियसली वही ड्रामा देख रही थी मायरी। रोज़ आता है और हम पता नहीं क्यों हम सब फैमिली के तौर पे बैठ जाते हैं और साथ में देख लेते हैं, तो एक अच्छी शुगल हो जाती है। तो ये है नेक्स्ट डे का क्लिप और नेक्स्ट डे जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर फ़ील कर रही थी। आई थिंक मैंने रेस्ट लिया था तो उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था और अब जो है मैं बना रही थी ब्रियोश फ्रेंच टोस्ट। ये एक नए फ्रेंच टोस्ट हैं और नए ब्रियोश रोल्स हैं जो मैंने रिसेंटली डिस्कवर किए हैं। आस्टा में ही मिल रहे थे सुपरमार्केट में, तो वहाँ से मंगवा लिए थे। इसके अंदर कस्टर्ड वनीला फिलिंग है और ये बहुत ज़्यादा स्वीट है। तो बस कुछ नहीं किया था, जिस तरह आप नॉर्मल एक फ्रेंच टोस्ट का बैटर रेडी करते हैं, आप रेडी कर लें अंडा डाल के, दूध डाल के, थोड़ा-सा वनीला एसेंस और ज़रा-सी चीनी बिल्कुल डाल के रेडी कर लिया है और उसमें मैं इसको डिप करके अच्छी तरीके से जो है बोथ साइड से फ्राई कर लूँगी यहाँ तक कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। फ्रेंच टोस्ट जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके थे और इसके ऊपर मैंने ज़रा-सी चॉकलेट भी ऐड कर दी थी। साथ ही थोड़ी-सी बेरीज़ कट कर ली थी और उसके साथ सर्व किया था। ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है नाश्ता। गरम-गरम वार्म सा फ्रेंच टोस्ट हो आपका और उसके साथ आप थोड़ी-सी बेरीज़ ले लें और थोड़ी-सी भी चॉकलेट भी हो, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक्साइटिंग सा आपका जो है ब्रेकफ़ास्ट हो जाता है। तो ये है मेरा नाश्ता जो बिल्कुल रेडी हो चुका है एंड इट्स सो यम्मी। आई विल हैव दिस। हस्बैंड ने की थी फरमाइश और उनको खाना था नाचोस और यही चीज़ हम इतनी एक्सपेंसिव ख़रीदते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स हैं एंड ये सॉसेस हैं। दीज आर सो गुड, अमेजिंग सॉसेस हैं और ये वाली तो और अच्छी है, हर चीज़ में डल सकती है, तो डू ट्राई इट। तो नाचोस जो है मेरे रेडी हो चुके हैं, आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई देम। सिर्फ मैंने इसको 5 to 10 मिनट्स रखा और इसके अंदर मैंने हर तरह की चीज़ डाल दी जो भी मेरे पास थी एंड इट लुक्स अमेजिंग। बहुत ज़्यादा यम्मी बना है, तो लेट्स ट्राई इट। चलिए नाचोस ट्राई करते हैं। ओह गॉड, सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाचोस बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे और हमने बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय किया। यहीं मैं व्लॉग को एंड करूँगी। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।